हाँ तो मेरे पुरुष मित्र और महिला मित्र कृपया करके इस वीडियो को दिल पर ना लें। ये वीडियो बिल्कुल ही मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें किसी विशेष पात्र को टारगेट नहीं किया गया है, इसलिए वीडियो को एंटरटेनमेंट की नजर से देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से जो रात वाली नाइटी बेचने का काम करते हैं, जिनमें से एक तो हमारा सत्तू है और दूसरा अपना राजा बाबू। इनमें से राजा तो ईमानदार है, लेकिन अपना सत्तू एक नंबर का हरामी लौंडियाबाज और ठरकी इंसान है। वो झूठ बोल बोल कर ग्राहकों को फंसाता है और अपना धंधा करता है। वो राजा को भी झूठ बोलकर धंधा करने को बोलता है, क्योंकि आज की दुनिया में झूठ बोलना ही सबसे बड़ी कला है और जो झूठ बोलकर धंधा करता है वही मुनाफा कमाता है। लेकिन राजा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजा और सत्तू जब अपने सेठ के यहाँ पर माल का स्टॉक लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी सत्तू अपनी लौंडियाबाजी से बाज नहीं आता। वो सेठ की लड़की पर लाइन मारता है और बेचारा सेठ भी उसकी बात समझ नहीं पाता, क्योंकि वो तो बहरा है साला और उसे लगता है कि ये दोनों लड़के उसके लिए काम करके उसको एक दिन आसमान पर बैठाएंगे। खैर ये सब छोड़ो, अपनी सावित्री से मिलो जो कि अपने राजा की गर्लफ्रेंड है और वो अपने राजा से इतना प्यार करती है कि वो सब कुछ भूल जाती है कि वो एक बिन ब्याही कुंवारी लड़की है और उसको तो ये तक ख्याल नहीं रहता कि वो राजा के साथ क्या कर रही है। खैर ये सब भी छोड़ो, अपने सत्तू के पास चलते हैं। मैं सत्तू के बारे में तुमको एक बात बताता हूँ। वो जिस भी लड़की से मिलता है उसको अपने जाल में फंसा लेता है एक चालाक लोमड़ी की तरह और उसको समुद्र किनारे पर ले जाकर रोमांस के बहाने उसके साथ कबड्डी खेलता है। इसके पीछे भी एक राज है। वो साला लड़की की साड़ी में जानवर डाल देता है और इसी बहाने उसको मौका मिल जाता है और वो कमीना इतना हरामी है, जब इसके कर्मकांड इसके सामने आने वाले होते हैं, मतलब एक बीज से पौधा बनने वाला सिस्टम, तो वो उस बीज में जहर डाल देता है। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो अपना सत्तू इस प्रकार का लड़का है, जबकि राजा तो उसको अपना भाई मानता है। हालांकि उसको पता तो है कि वो एक नंबर का लड़कीबाज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो साला ये सब हरकतें भी करता है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। एक बार जब राजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब सावित्री के साथ नैन मटक्का कर रहा था तो एक गुंडा भाई उसकी इज्जत पर हाथ साफ करने का फैसला करता है। तो राजा की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में सावित्री गुंडे के चाकू को अपने पेट में ले लेती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? अपनी सावित्री चल बसती है, वो तो चली जाती है, लेकिन अपना राजा एक देवदास बन जाता है और उसकी यादों में खोया रहता है। वो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुका है कि वो खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसी वक्त अपना सत्तू एक मसीहा बनकर आता है और उसको एक झापड़ मारकर जिंदगी की बेहतरीन सच्चाई उसको बताता है कि जाने वाला तो चला गया, उसकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी। अब दुनिया में और भी तो लड़की हैं, सभी को वायरस हो गया है या उनके हाथ पैर कट गए हैं, नहीं ना तो कोई ना कोई उसके पास आ ही जाएगी उसका दिल बहलाने के लिए। और देखो इसमें काफी गहरी सच्चाई भी है, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है और वो कभी लौट कर भी नहीं आता और आत्मा वात्मा का कोई सिस्टम नहीं होता। रियलिटी में जो लोग सोचते हैं कि उसकी आत्मा मेरे आसपास आएगी या फिर पुनर्जन्म लेकर कम बैक करेगी, तो देखो फैंटेसी में थोड़ा कम रहा करो और वास्तविकता में ध्यान दिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो एक से बढ़कर एक होती हैं। इसलिए मूव ऑन करना ही सबसे बेहतर होता है। देखो जिंदगी में हमें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सब फीलिंग के जाल में फंसकर हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको हमें अच्छे से जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। अब एंजॉय करने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम किसी की माँ बहन को जाकर छेड़ो, मतलब अपने तरीके से जिंदगी को जियो। एक बात बताओ, लाइफ में कभी ना कभी एक मौका तो ऐसा आया होगा जब तुमने ऐसा करने का सोचा होगा। सोचा था ना? एक बात होनेस्टली बताना, उस वक्त तुमने जो सोचा था वो आज भी करने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उस वक्त वो फीलिंग तुम पर हावी हो गई थी, इसीलिए तुम ऐसा कदम उठाने जा रहे थे। बहुत हो गया ज्ञान, चलो अपनी कहानी पर वापस आते हैं। एक बार जब दोनों दोस्त ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बुढ़ा हार्ट अटैक आकर मर जाता है और उसके बैग में मतलब सूटकेस में काफी सारे पैसे होते हैं और उन पैसों को देखकर सत्तू की नीयत डोल जाती है और वो पैसों पर हाथ साफ कर देता है। अब तो वो बाबू बन गया है और उसने फ्लैट ले लिया है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। तभी वहाँ पर साधना नाम की एक लड़की आती है और वो उस बुढ़े की बेटी होती है और उसको शक है कि उसके पापा के पैसे सत्तू ने ही लूटे हैं, लेकिन सत्तू
उसको जलील करके वहाँ से भगा देता है। साधना पुलिस में भी जाने की सोचती है, लेकिन जहाँ पर उसका पापा काम करता था वहाँ का सेठ उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो पैसे ब्लैक मनी के थे और वो इस मामले को यहीं पर दबा देता है। अब उसके पापा के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, इसलिए साधना सत्तू से माफी मांग लेती है उस दिन के लिए जब वो वहाँ पर उस पर इल्जाम लगाने के लिए आई थी। और अपना सत्तू एक नंबर का हरामी है, वो साला इसको भी नहीं छोड़ता और उसको भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और उसके साथ भी वही करता है जो उसने दूसरी लड़कियों के साथ किया था, मतलब वही जानवर वाला पैतरा। तुम्हें क्या लगता है सत्तू यहीं पर रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो उस सेठ की लड़की को भी फंसा लेता है और सेठ उसको अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाता है, मतलब घर जमाई बनवाकर। अब साधना जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी उसको सत्तू अपनी महिला मित्र डॉक्टर के पास ले जाता है उसके पेट का काम तमाम करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सत्तू का भांडा फूट जाता है कि वो यहाँ पर और भी लड़कियों को लेकर आता है। इसी बात से गुस्सा होकर साधना उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वो उसको समझाता भी है कि लड़की को धोखा ना दे और उसके साथ शादी कर ले, लेकिन सत्तू उसकी बातों को अपने सर के ऊपर से गुजार देता है, क्योंकि वो तो सेठ की बेटी से शादी करके ऐश की जिंदगी जीना चाहता है। इसी चक्कर में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और राजा को फीलिंग आती है कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो एक धर्मात्मा बनकर जाता है दूसरों की झूठी थाली को साफ करने के लिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो जा चुकी है और उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को साधना के नाम कर देता है और साधना भी उसका काइंड हार्ट देखकर उसकी भक्त बन जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी की झूठी थाली उठाना तक अपनी शान के विरुद्ध मानता है। उस दुनिया में राजा जैसा लड़का उसकी थाली को साफ कर रहा है। अब साधना राजा के कहे मुताबिक सत्तू के बेटे को जन्म दे देती है और उसके साथ शादी कर लेती है। बच्चा पैदा होने के बाद जब राजा सत्तू को बताने जाता है तो वो उसको खर्चा पानी देने की बात कहता है, क्योंकि वो लड़का उसी का तो है। और यहीं पर राजा की खोपड़ी सटक जाती है, क्योंकि वो बच्चा उसकी बीवी ने पैदा किया है, तो कानूनी तौर पर वो लड़का राजा का हुआ, न कि सत्तू का। और इन्हीं सब चक्कर में वो सत्तू के साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है और बोलचाल बंद कर देता है। राजा साधना के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता है, खस्ता हालत में, मतलब काफी गरीबी में। अब कहानी आती है 6-7 साल बाद, जब वो लड़का बड़ा हो गया है, यहाँ पर सत्तू के साथ खेला हो गया, उसके कर्म उसी पर भारी पड़ गए। वो जिन बच्चों से बचने के लिए महिला मित्र के साथ इतने कांड कर रहा था, अब उसकी बीवी को एक भी बालक नहीं होता, मतलब उसकी खेती बंजर है, क्योंकि सत्तू के पास वो एबिलिटी नहीं है जिससे वो खेती कर सके। और सत्तू की जी जलाने के लिए राजा बच्चा उसको दिखा देता है। अब तो उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि वो बच्चा उसी का है तो उसी के पास रहना चाहिए। अब तो सत्तू के दिमाग में प्लान आने लगते हैं कि वो कैसे भी करके अपने बेटे को हासिल कर ले। इसके लिए वो काफी सारे षड्यंत्र करता है। थोड़ी देर के लिए सत्तू को अकेला छोड़ देते हैं, जरा अपनी साधना पर नजर डाल लेते हैं जो राजा की बीवी है। लेकिन राजा कहने को तो उसका पति है, लेकिन उनके बीच मियाँ बीवी वाली तालमेल नहीं बैठती, क्योंकि साधना को लगता है कि वो एक दूषित नारी है और राजा उसकी नजरों में एक देवता है जिसकी वो भक्त बनी हुई है। और देवता के सामने किसी के झूठे फूल नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन अपना राजा इन सब बातों को नहीं मानता। उसने एक बार कदम तो बढ़ाया था उसकी तरफ, लेकिन साधना ने मना कर दिया था। अब देखो यार, साधना की नजरों से देखें तो वो अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि एक आदमी जो कभी उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त हुआ करता था, उसने मुसीबत के वक्त में आकर उसकी मदद की थी और अपनी जिंदगी को उसके नाम कर दिया था ताकि उसके नाम पर कलंक ना लगे। और इन्हीं सब की वजह से राजा उसकी नजरों में बहुत ऊंचा हो गया था और वो खुद को राजा के लायक नहीं समझती थी। और अब जरा राजा की नजरों से देखे तो वो है तो एक इंसान ही ना, और ऊपर से मर्द। अब एक लड़की जो उसकी वाइफ बन चुकी है और ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल है, तो वो नहीं मानता कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था, वो बस प्रेजेंट में ध्यान दे रहा है। और उसका दिल तो देखो कितना बड़ा है, वो अपनी वाइफ को धोखा भी नहीं दे रहा है। नहीं तो आजकल के कोई लड़के होते तो वो पता नहीं कितनी जगह पर मुंह मारते और घर आकर साधु बन जाते, लेकिन राजा उन सब में से नहीं है। वो साधना के लिए लॉयल है और उसका मानना है कि उनका रिश्ता अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए उनका
ये प्लान यहीं पर ड्रॉप हो जाता है। तो चलो अपने सत्तू के पास चलते हैं, जो राजा के बेटे को अपनी तरफ करने का प्लान बना रहा है। वो राजा को उसके बेटे के साथ अपने घर ले जाता है और उसके साथ 10 दिन का चैलेंज कर लेता है कि अगर 10 दिन में वो अपने बेटे को खूब प्यार करेगा और उसको यहीं पर रहने के लिए मजबूर कर देगा। जोश जोश में राजा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि साधना इस बात पर गर्म हो जाएगी और वो उसको कुछ ऐसा बोलेगी। राजा को यकीन ही नहीं हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और वैसे भी साधना ने ठीक ही बोला था कि वो बच्चा राजा का थोड़ी ना है, वो तो सत्तू का है। इसलिए ये बात राजा के दिल में बैठ जाती है और वो 10 दिन होते ही अपने बेटे को लेने चला जाता है, जहाँ पर सत्तू ने अपना पूरा प्लान करके रखा हुआ था कि उसका बेटा उसके पास ही रहे। और कुछ देर के लिए वो कामयाब हो भी जाता है। उसका बेटा उसके साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन अपने नाम के बाप को रोता हुआ देखकर लड़के के अंदर प्यार जग जाता है। मतलब वो अपने पापा को रोते हुए नहीं देख सकता और सभी मोह माया छोड़कर अपने पापा के साथ लौट आता है। देखा राजा ने कैसे मैनिपुलेट किया है साधना के बेटे को। इससे एक बात तो समझ आती है कि अगर हम किसी को प्यार देंगे तो वो हमारे लिए लॉयल बन जाता है। अब मैं यहाँ पर उस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीलिंग्स वाले लव की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली कहीं पर भी देखने को मिल जाता है, जैसे किसी जानवर के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ। राजा के बहादुरी भरे काम से साधना खुश हो जाती है और जो औरत थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी वो अब बदल जाती है और उसका क्या कहना है। Women. अरे यार, इन लड़कियों को समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो राजा की तरफ इस तरह झुक जाती है कि उसको अपनी भक्ति छोड़नी ही पड़ती है और राजा की वाइफ बनने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। और ये बात सेंस भी बनती है कि एक बंदा उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो बदले में उसको भी तो कुछ करना चाहिए ना। और इसमें कोई गंद फैलाने वाली बात नहीं है। साधना वैसे भी उसकी बीवी है तो इसके ऊपर कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। अब साधना की जिंदगी बढ़िया हो गई है, उसको फ्री फंड में एक बेटा मिल गया, ऊपर से एक गधापति भी मिल गया जिसने उसको कलंक लगने से बचाया और अब तो उसकी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। और दूसरी तरफ अपना सत्तू, ये साला बेवकूफ पूरी जिंदगी मजे करता रहा, लेकिन अब जिंदगी का असली इम्तिहान आया तो ये गधा फेल हो गया। जिंदगी भर लड़कियों के साथ ऐश करने वाला सत्तू अब एक नपुंसक बन चुका है और काफी दौलत शोहरत होने के बावजूद भी अपने बच्चों वाली फीलिंग के लिए तड़प रहा है, जिनको वो हर बार महिला मित्र डॉक्टर के साथ मिलकर खत्म कर दिया करता था। अब इस कहानी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए? वैसे देखो, ओरिजिनल में तो इसकी कहानी बड़ी ही बोरिंग है, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया मस्त एंडिंग है। अब कमी सत्तू में थी, उसकी बीवी में नहीं थी, इसलिए सत्तू की बीवी कुछ घोटाला कर सकती थी। तुम्हें शर्म है कुछ? और उसको पता चलने के बगैर ही उसे बता सकती थी कि उसके अंदर जो बच्चा है वो उसी का है और इससे बेचारी सत्तू की जिंदगी आसान हो सकती थी। हाँ, मुझे पता है बहुत से अब ऑफेंड हो गए होंगे, लेकिन रियलिटी तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आज की दुनिया में कोई भी लॉयल नहीं है और कोई भी दूध का धुला नहीं है। आज के जमाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है पैसा। और तुमने ये सब तो देख भी लिया होगा ना कि एक पैसे के चलते ही सत्तू ने कितने बड़े कांड कर दिए। वैसे ये एंडिंग मजे के लिए थी, मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है। और अगर तुम्हारा दिल दुखता भी है तो मैं क्या करूं भाई, अब दिल तो उसके दुखेंगे जो दिल के कमजोर होंगे और सच्चाई को सहन नहीं कर सकते। अब जो पत्थर दिल के इंसान होते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं मेरी तरह, इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैंने बहुत ज्यादा बकवास कर दी है, वैसे तुम लोग बताना हम इसी लाइन को कंटिन्यू रखें या हॉलीवुड में भी हाथ आजमाएं। वैसे मैंने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं जो मास्टरपीस हैं और उन पर भी काफी बढ़िया वीडियो बन सकती है। और मुझे कौन सी मूवी सेलेक्ट करनी चाहिए वो भी बताना। लेकिन यार कोई भी साउथ का नाम मत लेना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें ज्यादा तो ओवर एक्टिंग होती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनिमे लवर की तरह सयोनारा।